वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में आपका स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल गाइस। तो सबसे पहले डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है गाइस इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है गाइस। जो इक्वल एंड दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं वो बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं गाइस, ठीक है ना। इक्वल और अपोजिट यानी कि अगर ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो दो क्या है, दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है और अपोजिट है, जिनको बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? डाइपोल बोलते हैं गाइस। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है गाइस? 2a होती है गाइस। तो ये डाइपोल है। तो इस डाइपोल की वजह से हमें देखना है कि इस डाइपोल की वजह से, अब डाइपोल में क्या है, प्लस और नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से हमें क्या फाइंड आउट करना है गाइस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना। तो इसकी वजह से चार केस आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार तरीके से फाइंड आउट करना। एक तो रेंडमली कहीं पे भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट कहीं पे भी ले लो, उस तरीके की बात करते हैं। फिर कुछ तीन पर्टिकुलर स्पेशल केस की बात कर रहे हैं गाइस कि हमारा पॉइंट अगर यहाँ पर हो, एक तो कि भाई कहीं पे भी हमारा पॉइंट हो, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा होता है कि हमारा पॉइंट हो अगर इसके एक्सिस के अलोंग हो, यानी कि यहाँ पर कहीं इसी एक्सिस पे अलोंग कहीं पॉइंट हो, ठीक है गाइस। दूसरा केस, एक केस यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। तीसरा केस कह रहा है कि वो क्या है, इक्विलेटरल के अलोंग हो गाइस, इस लाइन पे कहीं हो, तो एक तीसरा केस बनता है। और चौथा केस कि हमारा अगर जो हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो पॉइंट कहाँ पर हो, इसके सेंटर पर हो। कहाँ पर हो? डाइपोल के सेंटर पर। तो चार तरह के पॉइंट, मतलब हम पॉइंट डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे गाइस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस, हमारा जो है हम कहाँ पर फाइंड आउट करते हैं? इस पॉइंट पर। कहाँ पर? इस डाइपोल के एक्सिस के अलोंग पर कहीं अगर कोई पॉइंट हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है गाइस, ठीक है ना। तो पहले डिस्कस करते हैं, चलो गाइस। तो चार तरीके के पॉइंट है, पॉइंट अलोंग द एक्सिस, दूसरा कैसे, पॉइंट एट द इक्वेशन इक्विलेटरल, और एक है एट एनी पॉइंट, और फिर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कहाँ पर? एट एनी पॉइंट, जिससे हम सारे रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। पॉइंट एट है एनी पॉइंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी कि डाइपोल के सेंटर पर गाइस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट अलोंग द एक्सिस, तो इनको रफ कर देता हूँ गाइस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉइंट अलोंग द एक्सिस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं क्या गाइस? हम कंसीडर करेंगे एक डाइपोल जिस पर चार्ज क्या है, Q, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है गाइस कितनी है? 2a। तो हमने क्या लिया? एक डाइपोल लिया जिस पर एक चार्ज क्या है, Q, एक प्लस Q और एक माइनस Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है गाइस? 2a। हम कह रहे हैं उसके एक्सिस के अलोंग हमने एक पॉइंट P लिया कहीं पर, जहां पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है गाइस। तो पॉइंट P लिया जो इसके एक्सिस के अलोंग कहीं पर, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है, यानी कि इसका सेंटर यहाँ पर, इससे क्या है, x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, वहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है गाइस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है गाइस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है वो एक कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या होता है कि नेट जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा इन दोनों चार्ज की वजह से, उसको हम क्या करेंगे, कैसे उनको ऐड करेंगे। अब वेक्टर एडिशन नहीं होगा, उसका एल्जेब्रिक एडिशन होगा। नॉर्मली जिस तरीके से हम एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको कैसे ऐड करेंगे? एल्जेब्रिक ऐड करेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर पॉइंट P पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, एक इस चार्ज की वजह से कुछ आएगा और दूसरा इस माइनस Q की वजह से यहाँ पर कुछ आएगा, यानी कि दोनों की वजह से, यानी कि एक होगा पॉइंट P पर जो नेट Vp जो आएगा वो इक्वल होगा किसकी वजह से? एक तो इसकी वजह से, V ऑफ A की वजह से, यानी कि इस चार्ज की वजह से, और प्लस दूसरा इस चार्ज की वजह से, V ऑफ B की वजह से, यानी कि नेट जो हमारा पोटेंशियल जो होगा वो इन दोनों चार्ज की वजह से निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि इसकी वजह से कितना है और इसकी वजह से कितना है, और फिर हमें उसको एल्जेब्रिकली ऐड करना होगा गाइस। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? पॉइंट P पर क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं गाइस। तो हम फाइंड आउट करते हैं। चलो, अब हम ये हमने डिस्कस किया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से निकालते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं थ्योरी कि कंसीडर ए डाइपोल। तो हमने अब इसको लिख लिया, हमने इसको नोट कर लिया गाइस। क्या किया?
कि हमने कंसिडर जो भी किया हमने उस पर लिख लिया गाइस, क्या किया कि कंसिडर ए डाइपोल ऑफ चार्ज क्यू, यानी कि क्यू चार्ज का जो इक्वल और अपोजिट चार्ज है क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू का एक हमने डाइपोल लिया जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है गाइस 2 है। तो हमें क्या करना है, नीड टू फाइंड द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, यानी कि डाइपोल का जो सेंटर पॉइंट है वहां से हमें x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है p, उसके लिए हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है गाइस, ठीक है ना। तो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो हम देख रहे हैं गाइस p पर पॉइंट पर हमारा जो पोटेंशियल होगा वो v ऑफ b, यानी कि पोटेंशियल ऑफ p पर जो होगा वो कितना होगा, v ऑफ a की वजह से प्लस v ऑफ b की वजह से, यानी कि इस a की वजह से कितना लगेगा और इसकी b की वजह से कितना है, मतलब a चार्ज q और माइनस q की वजह से जो पोटेंशियल है उन दोनों को हमें क्या करना है, इस एल्जेब्रिकली ऐड करना है गाइस। तो v ऑफ p, अब सबसे पहले हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमारा जो पोटेंशियल होता है v बराबर क्या होता है गाइस, जो v बराबर क्या होता है, KQ अपॉन R होता है गाइस। KQ अपॉन क्या होता है गाइस, R होता है। तो उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो हम देखते हैं गाइस v ऑफ p, यहाँ पर देखिए, ठीक है गाइस। तो हम देखते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, तो v ऑफ p में v ऑफ a कुल कितना आ जाएगा, k, q कितना है, a के लिए q कितना है, पॉजिटिव q अपॉन गाइस हमारा फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू क्या था, KQ अपॉन R गाइस। R क्या थी, डिस्टेंस थी गाइस, क्या थी, डिस्टेंस। तो v ऑफ a बराबर KQ अपॉन R। अब यहाँ पर R क्या है गाइस, तो R देख रहे हैं गाइस, a के लिए R कितनी है, x प्लस ये वाली a, x प्लस a, यानी कि इस p पॉइंट और इस a के बीच में डिस्टेंस कितनी है, x प्लस a गाइस, कितनी है, x प्लस a। तो यहाँ पर हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r क्या हो जाएगी, x प्लस a। तो v ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, KQ अपॉन x प्लस a। अब बात करते हैं v ऑफ b के लिए गाइस, v ऑफ b के लिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पर v ऑफ a आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं v ऑफ b, तो ये आएगा k माइनस q आएगा, क्योंकि देखो q क्या है, माइनस है, तो माइनस बार आएगा अपॉन, अब r कितना है, तो ये डिस्टेंस कितनी, x, अब माइनस ये डिस्टेंस है, तो ये x माइनस क्या कर देंगे, a कर देंगे, तो ये क्या आएगा, आप बस डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, x माइनस a गाइस। तो v ऑफ b आ गया हमारे पास, v ऑफ b आ गया और v ऑफ a आ गया, पुट कर दो, v ऑफ p इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, KQ में बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइस, KQ बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आएगा 1 अपॉन x प्लस a, ठीक है, और ये प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, ये माइनस, ठीक है गाइस, ये क्या है, माइनस 1 अपॉन x माइनस a गाइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्योंकि नेगेटिव है तो ये माइनस का 1 अपॉन x है गाइस, ठीक है। KQ हमने बाहर ले लिया। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पर जब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा v ऑफ p इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ इंटू, यहाँ पर देखिए ये एलसीएम का मतलब क्या है, x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, ये क्या आ जाएगा ऊपर, x माइनस a माइनस x, अब माइनस x प्लस a है, ठीक है ना, ये माइनस x प्लस a, तो सिंबल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगे गाइस। चलो यहाँ पर कर लेते हैं, v ऑफ p इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, KQ अपन ऊपर क्या है, यहाँ पर देखिए x माइनस a माइनस एक्स और माइनस ए गाइस, तो माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा, नीचे क्या आ रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गाइस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वी पी बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, वी पी बराबर माइनस का के क्यू इंटू 2a गाइस, 2a हो रहा है ना, अपॉन क्या आ रहा है नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं गाइस, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, अब देखिए गाइस, इफ़ हमारे पास पता है कि x जो है, x क्या है गाइस, इज ग्रेटर देन a, अगर a से क्या हो, बहुत बड़ा हो x, है ना, तो x बहुत बड़ा हो a से, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो vp यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस KQ 2a अपॉन एक्स स्क्वायर गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रहे हैं गाइस, देखिए क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो है, ये देखिए ये क्या होता है, Q इंटू जो 2a होता है, यानी Q इंटू डी जो होता है वो क्या होता है गाइस, Q इंटू डी, 2a क्या है यहाँ पर, d दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो Q इंटू डी क्या होता है, यहाँ पर क्या है, ये P क्या होता है, P मोमेंटम, डाइपोल मोमेंटम। तो इसको हम P के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से Vp जो है इक्वल हो जाएगा माइनस KP अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गाइस। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक्सेस के अलोंग कितना आ रहा है, माइनस KP अपॉन एक्स स्क्वायर गाइस, माइनस KP अपॉन एक्स स्क्वायर गाइस, नोट कर लीजिए गाइस इसको। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।
ओके अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट पे क्या है कि हमारा अब क्या दे रहे हैं कि हमें निकालना है पॉइंट एट द इक्विलेटरल, ठीक है, यानी कि हमारा जो है अब इस बार जो पॉइंट है वो कहाँ है गाइस, एक डाइपोल, जो हमने डाइपोल लिया, सपोज कीजिए एक डाइपोल, कंसिडर ए डाइपोल, ठीक है, एक क्या है प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 2 है, और ये इस बार क्या है रहा हमारा जो पॉइंट है वो इस डाइपोल के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ना उस पर किसी एक्स डिस्टेंस पर है, उस पर कहाँ पर पी पॉइंट जो है वो इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग किसी एक्स डिस्टेंस पर है, सेंटर से कहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है गाइस, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, तो हमें इस पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है गाइस, पी पॉइंट पर निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हमें पता है कि एक इसकी वजह से आएगा, दूसरा इसकी वजह से, तो हमें दोनों पी पॉइंट पर क्या है, हमें नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। यानी कि अगर ये ए पॉइंट है, सपोज कीजिए ये क्या पॉइंट ए है गाइस, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो वी पी जो आएगा वो इक्वल आएगा किसके, वी ए प्लस वी बी के, ठीक है ना। चलो गाइस वी ए प्लस वी पी के ये हमें पता है स्केलर क्वांटिटी होगी, तो हम देखते हैं गाइस, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें ए पॉइंट से इसके लिए वो निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस, हमें क्या निकालना, वी ए निकालना पड़ेगा और वी बी। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है गाइस, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, अब ये क्या है, एक्स है, ये कितना है गाइस, ये जो डिस्टेंस है कितनी है गाइस, ए है, क्योंकि हमें पता है ये डाइपोल कितनी 2 है डिस्टेंस का, तो ये क्या ए, तो ये एक्स है, ये ए है, ये कितना है गाइस 90 डिग्री, ये कितना है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यानी कि ये क्या है हाइपोटेनस, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी गाइस, अंडर रूट, ये हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गाइस, और ये भी हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से देखने से हमें पता चलता है कि आर भी दोनों में सेम है। हमारा वी क्या होता है गाइस, वी होता है, यहाँ पर देखिए वी क्या होता है, वी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गाइस दोनों के बीच की आर, क्यू से पी के बीच की आर और पी से माइनस क्यू के बीच की जो आर है वो क्या है, सेम है, आर दोनों में सेम है, क्या सेम है, और चार्ज जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये तो हमें देखने से पता चल रहा है, और अब हम इसको कागज़ पर कर लेते हैं गाइस, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं देखिए गाइस, ये हमें पता ही होता है, तो वी पी इक्वल टू हम बोल सकते हैं गाइस क्या है हमारे पास, वी ऑफ पी इक्वल टू होगा वी ऑफ ए प्लस वी ऑफ बी। तो वी ऑफ पी इक्वल हो जाए, वी ऑफ ए क्या है, के क्यू अपॉन क्या होगा गाइस, आर कितनी है यहाँ पर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, कितनी है गाइस आर हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस तो सिंपल सा है गाइस, कुछ नहीं किया हमने, दोनों को लिख लिया। तो वी पी, अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा, तो वी पी इक्वल टू क्या आ रहा है 0, क्योंकि आर कितनी है, सेम है, के क्यू भी सेम है, बस माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह ये माइनस चार्ज है इसलिए माइनस आ गया, और ये नेट कितना हो गया 0 हो गया, वी पी बराबर 0 हो गया। यानी कि हमारे जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर पॉइंट आप कहीं पे भी ले लो, एक्स डिस्टेंस कोई भी हो, कहाँ पे भी लो, किसी भी तरफ ले लो, उसके किसी भी पॉइंट पर, यानी कि इस तरह की जो लाइन आ रही है ना डाइपोल के सेंटर से जो पास हो रही है परपेंडिकुलरली, उस लाइन के किसी भी जगह आप अगर लोगे ना तो आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा गाइस 0 आएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आएगा गाइस, ठीक है। चलो गाइस अब बात करते हैं, चलो गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब इसी में हम बात कर लेते हैं गाइस, अब अगर हमारा पॉइंट जो हो, हमारा पॉइंट कहाँ पे हो, अगर कहाँ पर हो पॉइंट, इसी के अंदर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में कह रहा हूँ गाइस कि मेरा पॉइंट अगर कहाँ हो, एट सेंटर हो, पॉइंट एट ए सेंटर, पॉइंट एट ए सेंटर। जब पॉइंट हमारा कहाँ पर हो गाइस, जब पॉइंट सेंटर पर हो, यानी कि पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। इस बार अगर पॉइंट सेंटर पे है तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। इसका अलग से डायग्राम बना लेते हैं कि ये डाइपोल है माइनस क्यू, माइनस ये क्यू प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और ये सेंटर पर कहीं पॉइंट पर हमें पी है, इस पर हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर से लेके इसकी, ए गाइस, ठीक है। तो हमें सेंटर पी पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है।
तो ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो वी ऑफ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ऑफ ए प्लस वी ऑफ बी। अब यहाँ पे दोनों के बीच की डिस्टेंस तो क्या है, ए है, सेम है, तो वी ऑफ पी बराबर क्या आएगा, के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन क्या आ रहा है गाइस, ए। तो वी ऑफ पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यानी कि अब हमने देखा गाइस, ये इसी के साथ देख रहे हैं, ये पॉइंट देखो, ये सेंटर इसी लाइन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी लाइन पे आ रहा है, तो मतलब इसके सेंटर पे भी 0 आ रहा है, और ये यहीं से पॉइंट आगे पीछे जा रहा है तो 0 आएगा। तो इस लाइन से भी हम कह सकते हैं कि अगर सेंट्रल पर होगा ना तो सेंटर भी इसी लाइन पे आ रहा है, ठीक है, तो इस पर क्या आएगा, 0 आएगा। और हमने प्रूफ भी कर दिया कि सेंट्रल पे भी क्या रहेगा, 0 आ रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, एनी रेंडमली कहीं पे भी पॉइंट ले, या यहाँ पर ले ले, यहाँ पर ले ले, कहीं पे भी ले ले, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं, हमारा जो डिस्टेंस है, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट जो होगा उसके लिए हम बात करेंगे, पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है गाइस। तो चलो हमने इसको चेंज कर दिया है, तो कंसिडर ए डाइपोल, हमें क्या करना है, एक डाइपोल कंसिडर करना है ऑफ ए चार्ज क्यू, एंड ये जो लाइन आप एज इट इज लिखो गाइस, ठीक है, डिस्टेंस टू ए, वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। यानी कि सेंटर जो डाइपोल का सेंटर है उसे r डिस्टेंस पर कोई भी एक पॉइंट ले रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं, तो उससे हम क्या कर रहे हैं गाइस, हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो उससे हम क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना। तो देखिए डायग्राम बना लेते हैं कि हम सबसे पहले क्या करना है, कंसीडर करना है, क्या हमने कंसीडर किया कि हमारे पास गाइस क्या है, एक डाइपोल है गाइस, इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो ये क्या है, एक डाइपोल है क्यू चार्ज, और ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज गाइस, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डाइपोल है गाइस, क्या है, एक माइनस क्यू एंड एक प्लस क्यू का गाइस, ठीक है, चार्ज जो है ये है डाइपोल, ठीक है। अब ये इसका क्या है गाइस, सेंटर है, हम कह रहे हैं कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, हम कह रहे हैं गाइस इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, r कोई जो पॉइंट P है जो इसके सेंटर से क्या है, r डिस्टेंस पर है, और उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है गाइस, उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है गाइस। ये क्या है, r है, और इसको हम ले लेते हैं गाइस, ये क्या है r1, और इसको हम लिख लेते हैं गाइस थोड़ा, ठीक है गाइस, तो इसको हम ले लेते हैं R2, ठीक है, R1 R2, ओके गाइस। तो देखिए अब हम क्या कह रहे हैं गाइस, हमारी जो देखिए ये पोटेंशियल P पर हमें फाइंड आउट करना है, P पॉइंट पर हमें क्या है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये हमारा डाइपोल है Q और माइनस Q, और डिस्टेंस ये क्या है गाइस, 2a डिस्टेंस है, यानी कि ये a है, एंड ये भी गाइस क्या है, a डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से ये भी a डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है गाइस, हमें क्या करना है, P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम देख पा रहे हैं गाइस, P पर जो पोटेंशियल होगा वो इसकी वजह से और इसकी वजह से होगा, तो P पर जो पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको क्या करना है, ऐड करना है गाइस, क्या करना है, हमें ऐड करना है गाइस। लेकिन हमें R1 और R2 जो है वो पता नहीं है गाइस, R1 और R2 जो है वो हमें गिवन नहीं है, हमें पता है सिर्फ R और A गाइस, R1 और R2 हमें पता नहीं है, R और A पता है, और हमारे पास V इक्वल टू क्या होता है गाइस, V इक्वल टू KQ अपॉन R होता है। जब हमें पता है कि R1 और R2 हमें पता नहीं है, हमें पता है केवल R और A, तो R1 को R और A की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है, इस R को फाइंड आउट करना है, किस में, इस R को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये R जो आप समझ रहे हो ना, इसको मैं चलो कैपिटल R लिख देता हूँ, ठीक है। इस R को फाइंड आउट करना है, जो कि R क्या है, डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस जो है ना, R को जो फाइंड आउट करना है वो किससे फाइंड आउट करना है, इस स्मॉल r और A से फाइंड आउट करना है। यानी कि ये R2 कितना है, इससे और इससे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है गाइस। चलो तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए गाइस, हम देख पा रहे हैं गाइस ये हमारा P पॉइंट है, ये कोई इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ये पॉइंट है ना, ये P, वहाँ तो जब परपेंडिकुलर था तब तो हमने सीधा पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस निकाल ली थी, लेकिन अब ये कह रहा है ये परपेंडिकुलर नहीं है,
जब ये परपेंडिकुलर नहीं है तो इसको हम पाइथागोरस से तो निकाल नहीं सकते। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे? तो मैथमेटिकली एक फॉर्मूला होता है, एक मेथड होता है गाइस, उस पर हम क्या करते हैं, जैसे हम पहले फील्ड बुक आती थी उस पर हम यूज़ करते थे इसको। तो हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं गाइस, यहाँ से इस पॉइंट से जो लाइन छोटी है, अब ये लाइन क्या है, छोटी है, और ये लाइन क्या है, बड़ी है गाइस। ये लाइन क्या है, छोटी है, और ये लाइन क्या है, बड़ी है गाइस। देखो अब आपको इसमें डिफरेंस दिख नहीं पा रहा है ना। तो मैं एक बार इसको क्या करता हूँ गाइस, वापस से बनाता हूँ इस डायग्राम को, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाएगी भाई कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है गाइस। देखिए गाइस, हम देख पा रहे हैं, अब आप देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से कि ये जो डिस्ट लाइन है, देखिए गाइस, जो R2 है वो R से छोटी है गाइस। R2 क्या है, ये जो R2 है ना गाइस, ये R से छोटी है, क्योंकि जो हमारा पॉइंट जो है वो इसके नज़दीक में है गाइस। कहाँ से, इसके नज़दीक में है, ठीक है। तो R2 जो है इसके नज़दीक में है, तो हम देख पा रहे हैं कैसे निकालिए गाइस। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या, यहाँ से हम इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरीके से गाइस, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि इस तरीके से सॉरी गाइस, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये परपेंडिकुलर जो हमने डाला है यहाँ पर आप देखिए गाइस, क्या डाला हमने इस बी पॉइंट से, यहाँ से इस -q से इस पे हमने क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला। तो हमने क्या डाला गाइस, यहाँ से हमने इस पे क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला। अब ये परपेंडिकुलर यानी कि ये क्या एंगल हो गया हमारा, ये जो एंगल है देखिए एंगल हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ये एंगल जो हमें थीटा है, हमने जो लिया ना कि भाई ये हमारा जो पॉइंट P है, जो लाइन बना रही है, ये इसके कोई एंगल थीटा बना रही है, इसके साथ कोई एंगल थीटा बना रही है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम एंगल थीटा को हम लिख लेंगे, ठीक है ना। एंगल थीटा यहाँ पर बना रही है, जिसको हम अभी थ्योरी में लिख लेंगे। ये गिवन है, ठीक है गाइस, कि हमने जो पॉइंट लिया है वो उसके साथ, वो उससे जो मिलने वाली ये डाइपोल से जो लाइन मिल रही है वो उसके साथ एंगल क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है गाइस। ये पहले से हमारे पास क्या है, हमने गिवन है, ठीक है। चलो अब इसको ये कैसे, मतलब हमने ये परपेंडिकुलर लाइन खींचा, तो ये जो डिस्टेंस है गाइस, ये कितनी है, ये जो डिस्टेंस है अब ये कितनी है, हमें ये फाइंड आउट करनी है गाइस। कौन सी वाली लाइन, कि जैसे परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, ठीक है। चलो तो अगर ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी तो R2 आ जाएगी, ये R2 के बराबर आ गई। ये वाली जो बची हुई है ना डिस्टेंस, ये किसकी है, R2 के इक्वल है। अब कैसे, इसको एक बार वापस समझते हैं गाइस, अभी वो समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए मैथमेटिकली एक कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट लाइन है, एक दूसरी लाइन इस तरीके से, ये छोटी लाइन है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ गाइस, इस लाइन से अगर देखिए ये कोई लाइन है दूसरी, इस तरीके से ले लो, या वापस बनाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर कोई एक लाइन है इस तरीके से, और दूसरी एक लाइन है कोई इस तरीके से, और मुझे पता है कि इस लाइन की डिस्टेंस जो है ये कितनी है, ये है R2, और देखिए ये क्या है, R2 है, और ये क्या है, R1 है। तो मुझे दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं गाइस, इस पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ गाइस कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। अब इस परपेंडिकुलर का क्या मतलब है गाइस, कि मैं इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करता हूँ, उसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है ना गाइस, ये वाली, ये क्या है, एज इट इज है गाइस। ये क्या है, इस पर जो परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूँगा ना गाइस, इसका मतलब ये है कि ये लाइन की डिस्टेंस और ये लाइन की जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या है, होगी गाइस, इक्वल होगी। यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो है ना डिस्टेंस, यहाँ से ये वाली जो R1 है ना, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी क्या होगी, R1 होगी गाइस। और ये पूरी R2 है, तो ये अगर पर्टिकुलर हमें डिस्टेंस ये है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, R2 - R1। तो ये एक मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पर केवल इसको समझना है, प्रूफ नहीं करना है गाइस। जैसे कि अब दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कि मान लो इस तरीके से दे दिया कि इस तरीके से है, दूसरी यहाँ है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और जैसे ही हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस लाइन पर जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइन जो है वो इसके इक्वल होगी गाइस। क्या होगी, ये लाइन जो है वो इसके इक्वल होगी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ से जब हमने यहाँ पर अब इस पे परपेंडिकुलर जब हमने ड्रॉ किया गाइस, परपेंडिकुलर हमने जब ड्रॉ किया, क्या किया, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हम देख पा रहे गाइस कि ये जो डिस्टेंस होगी ना, अब ये R2 जो है वो इसके इक्वल, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, देखिए ये R है, ठीक है। तो ये टोटल R है। अब मैं इस R में से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर दूँ तो R2 इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना गाइस। ये क्या R है, R में से अगर ये माइनस कर दूँ ये वाली डिस्टेंस, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी जो कि किसके इक्वल है, R2 के। यहाँ पे देखिए ये वाली डिस्टेंस
और ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो ना यहाँ पर देखिए ये क्या है, हम टोटल कह रहे हैं कि ये क्या है, हमने कहा ये जो टोटल डिस्टेंस है कितनी है गाइस, ये टोटल डिस्टेंस जो है ये टोटल डिस्टेंस क्या आ रही, आर आ रही, ठीक है। और ये क्या है, हम कह रहे हैं ये जो है R2 है, तो मैंने कहा कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यानी कि ये और ये दोनों क्या होगी, ये दोनों इक्वल होगी। यानी कि अब मुझे R2 पता नहीं है कितनी है, मुझे R पता है। और अब मैं यहाँ से अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने किसी भी तरीके से मैं ये अगर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ और मैं इस R माइनस, मान लो ये डिस्टेंस है, मैं इस डिस्टेंस को नाम दे देता हूँ कुछ भी, जैसे कि ये S डिस्टेंस दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ मैं S, ठीक है। तो मैं R माइनस एस करूंगा तो मेरे पास R2 के इक्वल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। यानी कि इस पूरी डिस्टेंस में से मैं अगर ये वाली डिस्टेंस माइनस करता हूँ, क्या पूरी डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस माइनस करता हूँ तो क्या मेरे पास ये वाली डिस्टेंस माइनस करूँगा तो R2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना, ठीक है। तो यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बस ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये कितनी है, तो ये कितनी आएगी इसके लिए हम बात करते हैं गाइस, ये आएगी कितनी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हम देख पा रहे हैं क्या बन रहा है, एक ट्रेंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। किस तरीके से, इस तरीके से आपके हिसाब से मैं दिखा देता हूँ गाइस। ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा है और यहाँ पर ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है। ये डिस्टेंस कितनी है, ए है, ठीक है गाइस। ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर ए है, तो ये कितनी होगी, ये डिस्टेंस ए है, तो ये कितनी होगी और ये कितनी होगी। तो हम देख पा रहे हैं गाइस ये क्या है 90 डिग्री। हमेशा देखिए 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ठीक है, ए है, ये हाइपोटेनस हो गया। थीटा के सामने वाला हमेशा साइन थीटा होता है, ए साइन थीटा, यानी कि एच जो भी आएगा, ये आर है तो मान लो ए, तो ये तो होगा, अगर ये थीटा के सामने वाली हमेशा किस में होगी, साइन में होगी, यानी कि ये जो होगी ये होगी ए साइन थीटा, और जो थीटा के पास वाली जो होगी ना ये क्या होगी, ए कोस थीटा गाइस। क्या होगी, कोस थीटा। यानी कि थीटा के सामने वाली हमेशा साइन में होगी और थीटा के पास वाली हमेशा कोस में होगी। हमेशा कंफ्यूजन होगा, देखो थीटा और जो थीटा और जो 90 डिग्री एंगल है ना, वो वाली लाइन वो कैसी होगी, जो दोनों जो लाइन थीटा और 90 डिग्री जोड़ती है ना, वो वाली लाइन हमेशा कोस होगी। यहाँ से आपको सिर्फ इस डायग्राम में अगर कंफ्यूजन होता है तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, यानी कि इसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, साइन थीटा होगा, ए साइन थीटा होगा, और जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, अपना आप ए कोस थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा के सामने वाली ये है ए साइन थीटा, तो ये क्या आएगी, ए कोस थीटा। ये बची हुई है जो क्या हो जाएगी गाइस, ए कोस थीटा। यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास कितनी आएगी, ए कोस थीटा। ये बची हुई जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ए कोस थीटा गाइस। आगे बात समझ में। तो ये डिस्टेंस जो है हमारी यहाँ पर आई, कितनी आई, ए कोस थीटा, क्योंकि ये हाइपोटेनस कितना ए है, तो ये कितना है, ए कोस थीटा गाइस। कितना है, ए कोस थीटा। अब बात करते हैं, जब ए कोस थीटा आ गया हमारे पास, यानी कि ए कोस थीटा हो गया, तो R2 इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर ये ए कोस थीटा हो गया तो R2 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि R2 जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, R माइनस ए कोस थीटा। R2 जो इक्वल हो जाएगा किसके, R2 जो है इसके इक्वल है, यानी कि R में से अगर मैं ए कोस थीटा माइनस कर दूँ तो R2 के इक्वल आ जाएगा। तो R2 इक्वल क्या आ गया, ए कोस थीटा। यानी कि हमें इसके पोटेंशियल के लिए R2 चाहिए था और R2 हमें फाइंड आउट कर लिया। R2 इक्वल टू क्या आ गया, ए कोस थीटा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, R1 फाइंड आउट करना है। तो हम देख पा रहे हैं गाइस कि R1 के लिए हम देख पा रहे हैं गाइस कि R1 जो है वो क्या है, बड़ा है R से, क्या है, बड़ा है। तो इस बार जो हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा वो इस तरीके से करना होगा, क्या मैं इसको क्या कर दूंगा गाइस, आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या किया, इस तरीके से इसको आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ से मैंने इस पर परपेंडिकुलर किया लाइन को ड्रॉ, यहाँ से मैंने क्या किया, ये लाइन परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 90 डिग्री। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या है, थीटा। चलो, तो ये थीटा है तो इसका मतलब गाइज ये हमारे पास क्या है, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा। यहाँ से वापस देखिए, थीटा के सामने वाले साइन, इसके सामने वाले हाइपोटेनस, तो बच रही है जो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, वापस ये डिस्टेंस जो है हमारे वापस क्या होगी, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, ठीक है। जो थीटा के सामने वाली है वो तो है साइन थीटा,
और जो थीटा के अलावा जो बच रही है 90 डिग्री के, अब 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस 2 होगी, तो पीछे जो बच रही है वो हमेशा क्या होगी, a cos थीटा। तो ये होगी a cos थीटा, यानी कि इस बार जो R1 जो है हमारे वो आ रही है किसके, R प्लस a cos थीटा के इक्वल आ रहा है। यानी कि R1 जो है यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, R1 बराबर R प्लस a cos थीटा। आगे बात समझ में। एक तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हमें 2 कॉन्सेप्ट समझते, ठीक है गाइस। पहला कि हमें R तो गिवन है, जो इसके साथ क्या है, डाइपोल के साथ एंगल थीटा बना रही, ठीक है। R1 और R2 हमें पता नहीं है, वो निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, P पॉइंट पर जो डाइपोल निकालना है, P पॉइंट पर हमें क्या निकालना, पोटेंशियल जो निकालना है, V ऑफ P जो है वो इक्वल होगा किसके, V ऑफ ये पॉइंट अगर A है और ये पॉइंट अगर B दे देता हूँ मैं, तो V ऑफ P बराबर क्या होगा, या फिर A और B नहीं देता हूँ तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि V ऑफ P बराबर V ऑफ Q प्लस V ऑफ माइनस Q, ठीक है गाइस। यहाँ से कुछ भी सिंबल देना है, तो इसकी वजह से जो आएगा तो उसके लिए R1 आएगी, यानी कि V ऑफ Q इक्वल टू क्या आएगा, KQ अपॉन R1, ठीक है। और V ऑफ माइनस Q इक्वल टू क्या आएगा, KQ अपॉन R2। तो हमें क्या चाहिए, R1 और R2, हमें क्या चाहिए, R1 और R2। तो R1 और R2 हमारे पास नहीं है, हमें R दिया और A दिया है, तो उसको हमें फाइंड आउट करना। तो हमें पता है कि R2 जो है वो क्या है, R1 से छोटा है, तो हमने क्या किया, R2 से R पर जो R2 जो है R से छोटा है, तो हमने क्या किया, R2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो हमने कहा ये दोनों इसके इक्वल है, ये मैथमेटिकली स्टेटमेंट है, इसके इक्वल है। और जब ये इक्वल है तो अब ये पीछे जो डिस्टेंस बची है वो निकालनी है। तो हमने देखा यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसके सामने एंगल थीटा है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये थीटा एंगल है तो इसके सामने a sin थीटा, और ये जो पीछे बच रहा है वो अपना आप क्या हो जाएगा, a cos थीटा गाइस, ठीक है। तो ये a cos थीटा, ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई a cos थीटा, तो मैं r माइनस a cos थीटा कर दूंगा तो मेरे पास R2 के इक्वल डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि ये इस डिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी है, r माइनस a cos थीटा गाइस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ गई, तो हमने कहा ये इसके इक्वल है, यानी कि हमने R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यानी कि R2 के वैल्यू फाइंड आउट करते ही हमने कहा कि V इक्वल टू माइनस Q भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इस पर परपेंडिकुलर डाला और ये डिस्टेंस निकाली, तो हमारे पास ये a cos थीटा, तो हमने कहा ये डिस्टेंस a cos थीटा आ गई, और R प्लस a cos थीटा कर दी, R1 आ गया। R1 की अगर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास VQ आ जाएगा। बस फिर हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करके हमारा P पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है गाइस, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं गाइस। ओके गाइस, सोल्व करते हैं। ये क्या है, A पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ, लिख देता हूँ, A पॉइंट, कन्फ्यूजन ना हो, A और B। चलो गाइस, तो यहाँ पर V ऑफ A हो जाएगा और ये V ऑफ B हो जाएगा, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं, हमें V ऑफ P निकालना है, पोटेंशियल ऑफ V ऑफ P निकालना है। P पॉइंट पर हमें क्या पोटेंशियल निकालना, V ऑफ P इक्वल टू होगा V ऑफ A प्लस V ऑफ B। चलो गाइस, तो V ऑफ P इक्वल टू हम लिखेंगे V ऑफ A बराबर क्या होगा, KQ अपॉन V ऑफ A, KQ अपॉन R1 प्लस यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो माइनस KQ अपॉन R2 गाइस, ठीक है। यहाँ से KQ कॉमन ले लेते हैं, तो V ऑफ P इक्वल टू KQ मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया क्या गाइस, R2 माइनस R1 अपॉन क्या आ रहा है गाइस, R1 R2। KQ कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया R1 R2, तो ये गया R2 माइनस R1 गाइस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस? चलो तो अब हम क्या कर रहे हैं गाइस, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं किसकी, R1 और R2 की, जो कि हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली। R1 और R2 की हमें क्या करनी है, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है गाइस, ठीक है। तो चलो गाइस पुट कर देते हैं, VP बराबर R1 और R2 में वैल्यू पुट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, चलो तो VP इक्वल हो जाएगा हमारे पास KQ इंटू R2 क्या है गाइस हमारे पास, R माइनस कोस थीटा, R माइनस कोस थीटा। दूसरा क्या आ रहा है, R1 माइनस R एंड माइनस माइनस प्लस, सॉरी R1, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। तो ये भी माइनस A कोस थीटा है ना, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखिए R माइनस A कोस थीटा माइनस R माइनस A कोस थीटा, ठीक है गाइस। नीचे क्या आ रहा है, R1 और R2, ठीक है गाइस, R1 R2, A प्लस बी और A माइनस बी, यानी कि R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। चलो गाइस यहाँ तक आगे बात समझ में, तो ये हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या कि गाइस जो हमारा है R जो है ये कट रहा है गाइस, ठीक है। अब ये क्या ऊपर क्या बच गया हमारे पास, VP इक्वल टू क्या हो गया, VP इक्वल टू हमारे पास आ गया KQ माइनस
2a कोस थीटा अपॉन नीचे क्या बच रहा है गाइस, माइनस नीचे क्या आ रहा है, अब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हम देख रहे हैं गाइस कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हम यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ आर इज ग्रेटर देन ए, तो हम लिख रहे हैं ये क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर बच जाएगा क्या। अब कुछ कह रहे हैं सर कि यहाँ पर तो कोस स्क्वायर भी है, तो कोस तो हमेशा ही देखिए 1 से छोटा होता है गाइस, कोस की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 से छोटी होती है गाइस, लगभग 1 से छोटी होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं आर स्क्वायर जो है वो हमारा क्या होगा, ये पूरी टर्म्स क्या होगी 0 हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं गाइस, क्या लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ तक आगे बात समझ में, यहाँ तक आगे गाइस, ये हमने क्या किया, अब देखिए q माइनस 2a अपॉन कोस थीटा, के क्यू अपॉन 2a कोस थीटा गाइस। अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर देखिए, मैं इस टर्म को माइनस तो बाहर ले आते हैं गाइस, इसको मैं वापस लिखता हूँ। जब r क्या है यहाँ पर देखिए, r बहुत बड़ा है तो ये होगी टर्म्स, क्योंकि हमने क्या किया आर स्क्वायर कॉमन लिया है, तो बाकी टर्म्स क्या होगी 0 होगी, तो वीपी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस के क्यू इंटू 2a कोस थीटा, यहाँ पर देखिए अपॉन क्या आ रहा है आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ गाइस q इंटू 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो q इंटू 2a p हो जाएगा। तो मेरे पास नई टर्म्स जो आ गई vp इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए गाइस, अब इस थीटा में आप इसकी थीटा की वैल्यू पुट करते जाइए, थीटा 0 लोगे तो कितना आएगा, थीटा 90 लोगे तो कितना आएगा। आपने जो जितने भी वैल्यू डिस्कस, हमने इससे पहले जितने भी पॉइंट फाइंड आउट किए ना गाइस, सबकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस थीटा की वैल्यू हमें चेंज करते जाना है, जिस हिसाब से अपन थीटा लेते जाएंगे, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर आएगा तो थीटा क्या हो जाएगा 0, तो थीटा 0 के हिसाब से हम देख सकते हैं गाइस। तो हमारे पास के पी अपॉन आर स्क्वायर, तो जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की गाइस उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगी। हमने एक्सिस के अलॉन्ग जो फाइंड आउट किया पुट करके देख लो, वो आ जाएगी, ठीक है। अलॉन्ग मतलब 0 डिग्री थीटा, और ना परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो वो आ जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो ये हम आप आराम से इसमें वैल्यू पुट करके आप सारी फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला यही था गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस। ये 3 नंबर के क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है गाइस, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिए गाइस। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।